महात्मा बुद्ध भारत की आत्मा के एक ऐसे महान प्रतापी योगी थे जिन्होंने स्वयं का योग परमात्मा से किया और उस परम ज्ञान की प्राप्ति की जिससे आज बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी जीवन की प्रेरणा पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं को ऐसा सिद्ध किया कि वे देव रूप में पूजे जाने लगे। सत्य और अहिंसा की उनकी शिक्षा आज भी करोड़ों हृदय को प्रभावित करती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखा गया कि शिष्य चिंतित हैं कि वे कहीं वह नाराज तो नहीं हैं। एक शिष्य ने पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि वह बुद्ध मौन हो गए हैं। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की जगह नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की मात्रा क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने अपना पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की सुविधा प्रदान की जाए। बुद्ध ने आरोप लगाया और कहा, नहीं, वह उसे आज्ञा नहीं दे सकता। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह समझ गए हैं। इस पर कई शिष्यों ने कहा, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद नहीं है, फिर वह देशद्रोही कैसे हो गया। तब बुद्ध ने कहा, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति का प्रिय मानसिक हिंसा कर अलग हो जाता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक दुष्ट होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में रहना चाहिए। क्रुद्ध शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। आग में तप कर उसने समझा कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह बुद्ध के मंच पर गिर गया और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो उन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।